चिर यौवन और अमरत्व। धन्वंतरी संहिता के इस महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूँ जो कि धन्वंतरी के जीवन का सारभूत तथ्य है। हमारे भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर और शरीर की रचना को एक नए ढंग से समझने की कोशिश की है। धन्वंतरी, च्यवन, शिवनंदन, कुमार, नागार्जुन आदि ऐसी अद्वितीय विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने एक नए ढंग से जीवन को और जीवन के तत्वों को देखने, समझने और पहचानने का प्रयास किया। इस श्लोक में एक नई बात बिल्कुल नए ढंग से समझाई गई है। नए ढंग से समझाने के पीछे एक ही कारण है और वह है यह कि संपूर्ण विश्व और पिछले हजारों वर्ष से प्रत्येक व्यक्ति इस बात के प्रयत्न में रहा है कि उसके जीवन में वृद्धावस्था नहीं आए। हर व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि वह पूर्ण यौवनवान बना रह सके। जब व्यक्ति धीरे धीरे बाल्यावस्था से यौवनावस्था की ओर अग्रसर होता है और वह यौवनावस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो पूरे शरीर पर वृद्धावस्था के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। शरीर का कमजोर हो जाना, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, हड्डियाँ सख्त और कमज़ोर हो जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके माध्यम से पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति अब वृद्धता की ओर अग्रसर हो रहा है। मगर वैद्यों, आचार्यों और हमारे जितने भी ऋषि मुनि, यति, योगी, सन्यासी और सिर्फ यही नहीं, संसार के सभी लोगों ने इस बात के लिए प्रयत्न किया है कि हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि वृद्धावस्था के बाद में अन्य कोई अवस्था है ही नहीं। वृद्धावस्था के बाद तो केवल मृत्यु है। यौवनावस्था में तो यह चिंतन रहता है कि अभी यौवन है, फिर वृद्धावस्था आएगी, उसके बाद मृत्यु होगी। मगर वृद्धावस्था आने के बाद आदमी यह निश्चय कर लेता है कि अब इसके बाद मेरे जीवन का कोई सारभूत तथ्य नहीं रहा। एक प्रकार से वह हताश, निराश सा हो जाता है और होता ही है। किंतु धन्वंतरी इस श्लोक में व्यक्ति को उसके चिंतन से हटाकर कुछ नवीन चिंतनों की ओर अग्रसर करते हैं। यह धन्वंतरी संहिता का प्रारंभिक श्लोक है और यह उनके जीवन का सारभूत श्लोक है। सारभूत श्लोक इसलिए कि धन्वंतरी अपने आप में अद्वितीय विद्वान थे और उन्होंने संपूर्ण शरीर को एक नए ढंग से देखने का प्रयास किया। क्या किसी तरीके से वृद्धावस्था को रोका जा सकता है? क्या जो कुछ समाप्त हो चुका है हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? यदि वृद्धावस्था आ गई तो क्या उसे पुनः यौवनावस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? क्योंकि यौवन का तात्पर्य है वेग, ओज, साहस, शक्ति, क्षमता, चेहरे की चमक, आभा, नूर, बोलने की शक्ति और एक लावण्य। यह उनके जीवन का चिंतन रहा। अश्विनी कुमार ने च्यवन को पूर्ण यौवनवान बनाया। वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे और इतने वृद्ध कि वे अशक्त होकर पुत्र उत्पन्न करने योग्य भी नहीं रह सके, तो उन्हें वापस यौवनवान बनाने की ओर अग्रसर किया गया। नमस्कार, आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि श्रृंखला का भाग 4, चिर यौवन और अमरत्व। यह चैनल उन सभी जिज्ञासु साधकों के लिए समर्पित है जो अध्यात्म, तंत्र, योग, ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं के रहस्यों को समझना चाहते हैं। रुचि ज्ञान गंगा के माध्यम से हम आपको प्राचीन ग्रंथों की गहरी सीख, साधनाओं के रहस्य और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करने वाले अनमोल ज्ञान की प्रस्तुति देते हैं। इस अनमोल ज्ञान धारा को हम तक पहुंचाने वाले हैं परम आदरणीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। वे एक महान तांत्रिक, साधक, ज्योतिषाचार्य और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने गूढ़ विद्याओं के रहस्य को जनसामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी लेखनी और साधनात्मक शिक्षाएं आज भी लाखों साधकों का मार्गदर्शन कर रही है। इससे पहले कि इस रहस्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक अध्याय की यात्रा पर हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ को अपने परिजनों तक जरूर पहुंचाएं। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जाकर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। धन्वंतरी ने सोचा, यदि च्यवन ऋषि पूर्ण यौवन, पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ।
तो वह कौन सा प्रयोग है जिसके द्वारा अत्यंत सहजता से मनुष्य की वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदला जा सकता है। उन्होंने इसके लिए कई प्रयोग किए और प्रयोग करते करते धन्वंतरी जिंदगी के 22वें वर्ष से जिंदगी के 60वें वर्ष में पहुंच गए। पूरे 40 साल वे अलग अलग प्रयोग करते रहे, मगर उसके बावजूद भी वे उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। और इस संबंध में जितने भी ग्रंथ रचे गए थे, जितना हस्तलिखित साहित्य था, उन सबको फिर से पढ़ा, उनका पुनः अध्ययन किया और उनके अनुसार परीक्षण भी किए। उन्होंने अपने जो कुछ प्रयोग लिखे थे, वह पुस्तक कम से कम 5-6 हजार पृष्ठों की थी। धन्वंतरी ने ये प्रयोग अपने ऊपर भी किए और अन्य वृद्धों पर भी किए, जिसके माध्यम से वृद्धता यौवन में बदली जा सके। मगर 60 वर्ष की अवस्था तक भी जब धन्वंतरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तब वे बहुत दुखी होकर उस पुस्तक को लेकर नदी के किनारे आकर बैठ गए और मन में सोचा, अगर मैंने अपना जीवन इस आयुर्वेद के अलावा किन्हीं अन्य कार्यों में लगाया होता तो शायद मेरे जीवन का उपयोग ज़्यादा अच्छा हुआ होता। तब मैं ज़्यादा धन कमा पाता, ज़्यादा यश कमा पाता, ज़्यादा उपयोगी ग्रंथ लिख पाता और ऐसा करने पर मेरे मरने के बाद भी मेरी प्रसिद्धि, मेरी कीर्ति, मेरा सम्मान रह पाता। मगर मैंने सारा जीवन उस उपाय को खोजने में लगा दिया जिसको मैं सफलतापूर्वक प्राप्त ही नहीं कर पाया। तो फिर मेरे इस जीवन का मतलब ही क्या है, मकसद ही क्या है? इतने सारे ग्रंथ और साहित्य लिखने के बावजूद भी मैं इसमें सफलता नहीं पा सका। तो क्या हेतु रहा, क्या फल रहा? और धन्वंतरी जैसे व्यक्ति का यह कहना आश्चर्य की बात है, क्योंकि धन्वंतरी तो अनादि है, अजन्मे हैं। वे किसी गर्भ से पैदा ही नहीं हुए, वे तो समुद्र मंथन में पैदा हुए। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीप शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन्वंतरी मणिबाज। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले, उसमें से धन्वंतरी भी निकले। जब उनके जैसे अगर्भा व्यक्ति भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सका, तो आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार से कर सकेंगी? वे रोते जा रहे थे और पुस्तक के पन्नों को निकाल निकाल कर नदी में फेंकते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे कि जो कुछ मैंने लिखा सब व्यर्थ है। आने वाली पीढ़ियां मुझे धिक्कारेंगी कि मैंने फालतू 40 साल बर्बाद कर दिए। जब पुस्तक में 2-4 पन्ने बाकी रह गए थे, तभी एक गणिका उनके पास आई। वह गणिका उसी नदी के किनारे वहाँ से थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थी। नदी में बहते पन्नों को देखकर वह उठी और उसी दिशा की ओर नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ी जिधर से पन्ने बहते हुए आ रहे थे। अरे, ये तो धन्वंतरी है। वह धन्वंतरी को पहचानती थी। उसने उनका हाथ पकड़ा और बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? धन्वंतरी ने कहा, तुम कुछ नहीं समझ सकती। तुम आज यौवनवान हो, एक दिन तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी ही हो जाएगी। मैं स्वयं को बिल्कुल यौवन युक्त बनाए रखना चाहता था। मैं यौवन को बुढ़ापे में जाने ही नहीं देना चाहता था, और यदि चला भी जाए तो वापस इसे यौवन ही परिवर्तित कर सकूं। इसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, मगर मैं उस नुस्खे को, उस ज्ञान व चिंतन को प्राप्त नहीं कर पाया। तो फिर मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का मूल्य कुछ रहा ही नहीं। ये सभी कार्य, ये पुस्तक, लेखन सब व्यर्थ है। इसलिए जो मेरी 40 साल की कमाई थी, उसको मैं इस नदी में प्रवाहित कर रहा हूँ। गणिका ने कहा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहाँ सफलता केवल 1 इंच आगे हो। ऐसा हो सकता है कि अगले कदम पर ही तुम्हें सफलता मिल जाए। अभी से तुम हताश, निराश हो जाओगे तो काम कैसे चलेगा? यह एक अत्यंत गूढ़ तथ्य है जिसे इस उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। यदि पानी को हम आंच पर रखें तो वह पानी पहले गर्म होता है, खौलने लगता है। पानी खौलने की क्रिया की चरम सीमा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि हमारी ज़िंदगी का मकसद पानी को खौलाना है तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वह पानी खौलेगा नहीं। उसके लिए केवल 2 सेकंड आंच और यानी 1% और आंच देनी होगी, तभी वह पानी खौलने लगेगा। मगर उसी समय जबकि तापमान 99 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आंच बंद कर दें तो पानी नहीं खौलेगा।
हमें उतनी आग देनी ही पड़ेगी जितनी आवश्यक है, अन्यथा पानी नहीं खौलेगा। और तुम भी धन्वंतरी वाली गलती कर रहे हो सकता है कि तुम्हारे अगले प्रयोग से ही तुम्हें सफलता मिल जाए। और उसी समय धन्वंतरी को बोध हुआ कि वास्तव में बात तो सही है। एक विशेष क्षण में निश्चित तापमान पर जाने पर ही तो वह सफलता मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में सफलता नहीं मिले। आप सफलता के बिल्कुल किनारे पर हों और वापस लौट जाएं तो यह आपका दुर्भाग्य है, और अगर एक कदम आगे बढ़ जाएं तो यह आपका सौभाग्य। उन्होंने जो 3-4 पन्ने बच गए थे उनको रोका और उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक निकला, जो श्लोक मैंने सबसे पहले उच्चारित किया है। धन्वंतरी कह रहे हैं कि पता नहीं यह श्लोक मेरे मुंह से क्यों निकला। मुझे यह भी पता नहीं कि यह किस प्रेरणा से, किस चिंतन से निकला। धन्वंतरी वापस अपनी कुटिया में आए और आकर चिंतन किया कि सरस्वती का वास मेरे कंठ में है। इसको कोई दो राय नहीं, क्योंकि संगीत विज्ञान का मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और धन्वंतरी ने इसी श्लोक को आधार बनाकर वापस रासायनिक प्रयोग किया। इस श्लोक में जो कुछ उनके मुंह से निकला उसका तात्पर्य है, काया और मन अपने आप में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जो वृद्धावस्था की ओर जाता है वह काया जाती है, मन नहीं जाता। जो वृद्धावस्था को प्राप्त करती है वह काया है। क्या काया को मन में बदला जा सकता है? क्या काया को ही मन बनाया जा सकता है? यदि काया को ही मन बना दिया जाए तो फिर वृद्धावस्था आ ही नहीं सकती। बहुत ही सूक्ष्म चिंतन था उनका, इसलिए कि मन को बदलना बहुत कठिन है और काया को बदलना बहुत आसान है। शरीर को बदला जा सकता है, शरीर को स्वतः ही बदलता रहता है। बचपन से यौवन, यौवन से वृद्धता, पर क्या हम विलोम गति कर सकते हैं? और यह विलोम गति हो सकती है मृत्यु से वृद्धावस्था से, यौवनावस्था और यौवनावस्था से बाल्यावस्था आ सकती है। प्रत्येक मंत्र की साधना में लोम और विलोम दोनों गतियां बताई गई हैं। धन्वंतरी ने कहा, 3 तरीकों से हम कायाकल्प कर सकते हैं, और उन्होंने बताया, पहला, आयुर्वेद के माध्यम से पूर्ण कायाकल्प होना संभव है, क्योंकि यह 5वां तंत्र है। यह आयु का, प्राण का, चेतना का वेद है। इस वेद को ना तो पहले कभी पढ़ा गया और ना ही कभी समझा गया। आज तक इसकी सही ढंग से उपयोग किया ही नहीं गया। न हमारे शास्त्रों ने किया, न हमारे भारतीयों ने किया, न हमारे ऋषियों ने किया, न हमारे योगियों ने किया, और न ही पुरखों ने किया। इसलिए उनकी उम्र कम होती चली गई। यदि आयुर्वेद की तरफ पूरा विचार चिंतन दिया जाता, यदि उसके ऊपर एक धारणा शक्ति होती, तो निश्चय ही यह संसार, इस देश के नागरिक लेस मात्र भी बीमार और अशक्त नहीं होते। दूसरा, उसने कहा, रसायन के माध्यम से। यहाँ रसायन का मतलब है पारद सिद्धि के माध्यम से, क्योंकि पारा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में कभी मरता ही नहीं है, और सारे पदार्थ समाप्त हो सकते हैं, पर पारा समाप्त नहीं होता। यदि पारे को आप किसी भी चीज़ में मिला दें तो वह ज्यों का त्यों बाहर निकल जाएगा। आँच में पकाएं तो भी पारा बाहर निकल जाएगा, जिसकी मृत्यु नहीं होती। उसके उपयोग से हम भी अपने मृत्यु को पीछे छोड़ सकते हैं, परे हटा सकते हैं। इसलिए रसायन विज्ञान के माध्यम से, रस क्रिया के माध्यम से भी वृद्धावस्था का यौवनावस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और तीसरा, मंत्र के माध्यम से, क्योंकि मंत्र अपने आप में पूर्णतः सारे शरीर को चैतन्य करने की क्रिया है, और मंत्रों के उस विशेष चेतनायुक्त माध्यम से यह भी संभव है, क्योंकि सारा शरीर जीवित रहता ही है। मंत्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। यदि शब्द नहीं हो तो जीवन ही संभव नहीं है। जिनके बोलने की क्रिया नहीं होती उनकी आयु बहुत ही कम होती है। जो गूंगे होते हैं वे बहुत कम आयु के होते हैं। जिनमें वाक शक्ति नहीं होती उनमें शरीर को धारण करने की क्षमता भी नहीं होती। शब्द अपने आप में कभी समाप्त नहीं होता। अगर ब्रह्म समाप्त नहीं होता तो शब्द भी समाप्त नहीं होता। जो मैं आज बोलता हूँ वे शब्द आज से 10,000 वर्ष बाद भी वायुमंडल में तो विद्यमान रहेंगे ही। क्या उन शब्दों को पकड़ा जा सकता है?
हाँ, ज्ञान और साधना के माध्यम से उन शब्दों को पकड़ा जा सकता है। हो सकता है कि आज से 10-20 साल बाद विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि उन शब्दों को पकड़ सके और आप ट्रांसमीटर के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से वापस महाभारत काल में कृष्ण ने गीता किस ढंग से, किस भाषा में, कौन से शब्दों से उच्चारित की, यह सब सुन सके। यह विज्ञान के द्वारा भविष्य में शायद संभव हो सके, किंतु ज्ञान के माध्यम से आज भी आप साधना के द्वारा वे शब्द सुन सकते हैं। ठीक वही ध्वनि, वही चिंतन जो विश्वामित्र ने अपनी संहिता में उच्चारित किया। समुद्र के किनारे जिन ऋषियों ने जिन मंत्रों का उच्चारण किया वे आज भी सुने जा सकते हैं। अतः मंत्र के माध्यम से काया में भी परिवर्तन हो सकता है। मंत्र के माध्यम से अपने शरीर को अत्यंत सौंदर्य युक्त बनाया जा सकता है। सुंदरता की परिभाषा क्या है? तुम अपनी स्थूल आंखों से सौंदर्य को नहीं समझ सकते। सौंदर्य तो जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वह सौंदर्य है। आंख को जो अच्छा लगता है वह सौंदर्य वह है। फिर भी सौंदर्य का प्रतीक बनाया गया। पुरुष सौंदर्य का प्रतीक कामदेव, स्त्री सौंदर्य का प्रतीक रति। रति एवं कामदेव यौवन का, साहस का और उद्वेग का प्रतीक है और मंत्रों के माध्यम से अपने पूरे शरीर को रति व कामदेव के समान सुंदर बनाया जा सकता है। रति व कामदेव का तात्पर्य केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं है, अपितु आप यौवनवान हो, स्फूर्तिवान हो, आप में ओज हो, बल हो, साहस हो, प्रसन्नता हो। और मंत्र के द्वारा सुंदरता ही नहीं, पूर्ण रोग मुक्ति और यौवन अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है, जो कि छठी इंद्रिय जागरण एवं क्रिया योग के लिए अति आवश्यक है, जैसा कि आगे क्रिया योग के अध्याय में स्पष्ट किया गया है। मंत्र द्वारा कायाकल्प का एक वृत्तांत मुझे याद आ रहा है। जब मैं संन्यास जीवन में था तब मुझे अनेकों क्षमतावान निष्ठावान शिष्य प्राप्त हुए। इनमें से एक विखंडानंद ने हठ योग में अन्यतम सफलता प्राप्त की। कई वर्ष हठ योग द्वारा साधना करने के पश्चात जब वह मेरे पास लौटा तो उसका शरीर क्षीण हो चुका था। पहाड़ों में हिमखंडों के बीच बैठ साधना करने से उसकी त्वचा जगह जगह से फट गई थी। महीने जल में साधना करने के दौरान मछलियों ने जगह जगह उसके शरीर में घाव कर दिए थे। दुबला पतला शरीर, ऊपर से घावों से रिश्ता मवाद, बड़ी ही दयनीय स्थिति थी उसकी। उसे देखकर लग रहा था कि शीघ्र ही उसे अपने उस शरीर को त्यागना पड़ेगा। स्वयं भी शायद वह बहुत पीड़ित था। दर्द तो उसे एहसास नहीं होता था, पर इस अवस्था में उच्च साधनाएं करना भी शास्त्र सम्मत नहीं था। इसलिए वह मुझसे बोला, गुरुदेव, अब इस शरीर का मैं परित्याग करना चाहता हूँ, अतः आज्ञा दें। आप मुझे वचन दें कि मेरा जन्म होने पर आप मुझे ढूंढ निकालेंगे और अध्यात्म मार्ग की ओर फिर से अग्रसर करेंगे। कुछ विचार कर मैंने कहा, विखंडानंद, अपनी साधना द्वारा तुम अब उस बिंदु पर खड़े हो जहाँ कुछ और साधनाएं कर तुम ब्रह्म तत्व की पूर्ण प्राप्ति कर लोगे। यदि फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया हुई तो कई वर्ष लग जाएंगे तुम्हें बड़ा होने में, और जब तुम दोबारा इस मार्ग पर आओगे तब तक काफ़ी वर्ष व्यर्थ गुजर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि दोबारा इतना समय लगे, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ करो। कुछ देर रुककर मैंने फिर कहा, कल ही तुम अमरनाथ की ओर निकल जाओ, वहीं तुम्हें स्वामी सेवानंद मिलेंगे। आगे जैसा वे तुम्हें कहें वैसा करना और फिर लौटकर यहीं आ जाना। विखंडानंद आज्ञा मानकर वहां से चला गया और जब 1.5 महीने बाद लौटा तो उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ एवं लावण्य युक्त था। काले घने केस, दमकता चेहरा, चमकती आंखें, बलिष्ठ कंधे, लग ही नहीं रहा था कि यह वही कृष्ण का योगी है जो कुछ ही दिन पहले स्वयं को चल पाने में भी असमर्थ समझता था। आते ही वह मेरे पैरों में अश्रु विगलित हो गिर पड़ा। मेरे कुछ अन्य शिष्य जिन्होंने पहले विखंडानंद को उस दयनीय स्थिति में देखा और उसे अब स्वस्थ ही नहीं पूर्ण यौवनवान देख आश्चर्य में पड़ गए। एक ने हिम्मत कर पूछा, गुरुदेव, क्या ये वही विखंडानंद हैं
जो कुछ दिन पूर्व ही यहाँ से दयनीय अवस्था में गए थे? यह तो तुम विखंडानंद से ही पूछो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा यह कहना था और एक साथ ही पूरे के पूरे वहां उपस्थित शिष्य एवं शिष्याएं चहक उठे। उस वक्त उनको देख जितना हर्ष मुझे हो रहा था, शायद ही किसी गुरु को भी कभी हुआ हो। मेरे शिष्य अनुशासन एवं दृढ़ संकल्पता के जीते जागते पर्याय हैं, हमेशा आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर। क्या मजाल कोई अंश मात्र भी अनुशासन भंग करने की सोच भी ले? परंतु किसी बात की स्वीकृति मिलते ही, विशेषतः जहां ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, ये कड़े अनुशासन पर चलने वाले पल भर में ही उत्साही बालक बालिकाओं की भांति चहकने लगते हैं। उनकी इसी बाल सुलभ जिज्ञासा को देख मैं मन ही मन पुलकित हो रहा था। एक साथ ही सब ने प्रश्न करने आरंभ कर दिए। ऐसा कैसे हुआ? आखिर कौन सी साधना की आपने? क्या विधि है उसकी? प्रश्नों की इस बौछार से कुछ विचलित हो विखंडानंद ने मेरी ओर देखा और मेरी ओर से मौन स्वीकृति पाकर बोला, जरा सा धीरज रखो, अभी मैं तुम लोगों को सब कुछ बताता हूँ। कुछ क्षण चुप रह विखंडानंद ने अपनी आत्मकथ्य आरंभ किया। गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैं सेवानंद जी के आश्रम में पहुंचा। मुझे देखते ही वे बोले, आ गए विखंडानंद। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि उनसे पहले कभी मेरी भेंट नहीं हुई थी, लेकिन फिर उनके मुखमंडल को देख मुझे विश्वास हुआ कि वे कोई पहुंचे हुए सिद्ध हैं तथा मेरे बारे में शायद पहले से ही कुछ जानते हैं। मानो मेरे भावों को पढ़ते हुए वे बोले, कल ही साधना में गुरुदेव से बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। गुरुदेव, तो क्या आप भी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ही शिष्य हैं? गुरुदेव का नाम सुनते ही अश्रुधारा बह निकली उनकी आंखों से। वे बोले, उनकी असीम कृपा है जो उन्होंने मुझे अकिंचन को अपने चरणों में स्थान देकर यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर एकदम से भाव बदलते हुए वे बोले, आज के दिन तुम पूर्ण विश्राम करो, मैं कल से तुम्हें कुछ विशेष क्रियाएं संपन्न कराऊंगा। मुझे उनके शिष्यों ने विश्राम स्थल दिखाया और मैं थका हुआ होने के कारण शीघ्र ही सो गया। अगले दिन प्रातः से ही कुछ क्रियाएं सेवानंद जी ने संपन्न कराई। क्रमबद्ध विधि से उन क्रियाओं को करते करते 4 दिन बीत गए। चौथे दिन सेवानंद जी ने कहा, कल से एक विशेष एवं दुर्लभ प्रयोग आरंभ करेंगे, जिसे पूर्ण कायाकल्प कहा जाता है। इसमें नवीन शरीर की रचना की जाती है। यह विधि अत्यंत गोपनीय एवं कठिन है तथा इसे गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। उन्होंने अहेतु की कृपा कर मुझे यह प्रयोग सिखाया और उनकी आज्ञा है कि तुम पर यह प्रयोग संपन्न कर तुम्हारा पूर्ण कायाकल्प किया जाए। मेरी और ध्यान से देखकर वे बोले, पिछले 4 दिनों में जो क्रियाएं संपन्न कराई गई हैं वे इस प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह प्रयोग अत्यंत कठिन है और इसमें 30 दिन लगेंगे। कल से ही आश्रम के गर्भगृह में यह प्रयोग आरंभ कर देंगे। अगले दिन जब गर्भगृह में पहुंचा तो वहां सेवानंद जी के साथ एक स्त्री पुरुष भी थे। गर्भगृह को पूर्णतः बंद कर दिया गया और सेवानंद जी पद्मासन में एक ओर बैठ गए तथा उस स्त्री को संबोधित करते हुए बोले, प्रियंका, उस दीपक को प्रज्वलित कर दो और ध्यान रहे कि 30 दिनों तक वह अखंड जलता रहे, बुझने ना पाए। फिर मुझसे बोले, विखंडानंद, गुरुदेव का स्मरण कर उस शिला पर लेट जाओ और वहां रखे कंबल से अपने पूरे शरीर को सिर से पैरों तक ढक लो। मैंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे मैं एक गहरी तंद्रा में चला गया। न जाने कितना समय यूं ही बीत गया और अचानक एक झटका सा लगा और चेतना लौटी। लगा मैं हवा से भी हल्का हो गया हूँ और मुझे एहसास हुआ कि मैं शरीर से बाहर आकर कमरे में स्वच्छंद तैर रहा हूँ। नीचे मेरा कंबल से ढका शरीर स्थिर था, केवल नाभि प्रदेश में हल्का हल्का स्पंदन हो रहा था। सेवानंद जी गहन ध्यान में थे तथा वे पति पत्नी दीपक के पास ही बैठे हुए थे। तभी मैंने देखा एक प्रकाश मेरे शरीर से प्रकट हुआ और एक लघु ज्योति पुंज का रूप लेकर प्रियंका की हथेली में जाकर स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा और कुछ ही घंटों में एक नवजात बालक उस महिला की गोद में निश्चिंत हो लेटा था। मैं इस क्रिया को बड़े ही आश्चर्यचकित हो देख रहा था। मेरी आंखों के सामने ही वह बालक बढ़ने लगा तथा दिन के पूरे होते होते वह 1 वर्ष की आयु प्राप्त शिशु के समान दिखने लगा।
प्रियंका का पति दीपक की चौकसी कर रहा था, जिससे कि वह निरंतर जलता रहे। हर घंटे के बाद उसमें तेल डालता और बाती को ऊंचा उठा देता। कंबल से ढके शरीर से रश्मियां निकलकर उस बालक के शरीर में निरंतर प्रवेश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कंबल के नीचे शरीर का विखंडन हो, उसके 5 तत्व प्रकाश का रूप लें, बालक के शरीर में अवस्थित हो रहे हों। यह क्रिया यूं ही 28 दिन तक चलती रही। प्रत्येक दिन बालक के शरीर में 1 वर्ष की आयु वृद्धि के चिन्ह स्पष्ट होते। 28वें दिन तब वह बालक एक युवक का रूप ले चुका था, बिल्कुल मेरी ही सकल सूरत। उसका स्वास्थ्य और यौवन से दमकता शरीर मेरे शरीर के पास एक अन्य शिला पर निश्चिंत लेटा था। पति पत्नी को शायद सेवानंद जी ने कुछ विशेष प्रयोग संपन्न करा दिए थे, इसलिए उन्हें नित्य कर्म अर्थात भोजन विसर्जन आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 28वें दिन कंबल से ढके शरीर से अति तीव्र प्रकाश प्रकट हो नवीन देह में वास करने लगा। स्पष्ट था कि अब शेष तत्व पूर्ण रूप से स्थानांतरित किए जा रहे थे। अभी तक उस नए शरीर के नाभि स्थान में हो रहे एक मध्यम स्पंदन के अतिरिक्त और कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। 30वें दिन प्रातः ही उस नए शरीर में अकस्मात स्पंदन तीव्र हो गया और मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है नीचे की ओर। इसके बाद में फिर पूर्ववत तंद्रा में सो गया। जब मैं चैतन्य हुआ तो मैंने देखा कि सेवानंद जी और वह दंपति मेरे पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं शिला से उठा और जब अपने शरीर को देखा तो नहीं, सपना है यह, मैं बोल उठा। मेरा अंग अंग यौवन कांति से चमक रहा था तथा मुझे अपने शरीर में एक नए रूप का संचार, एक नया जोश अनुभव हो रहा था। तब मुझे याद आया कि यह तो मेरा नया शरीर है। मैं उठकर उस कोने में पहुंचा और कंबल उठाया तो वहां पर केवल मानव रूप में एक झुर्रियों से भरी परत, श्वेत केस और कुछ विक्षिप्त हड्डियों के टुकड़े ही पड़े थे। एक सिद्ध योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसने ब्रह्म स्वरूप को पा लिया उसके लिए रचना और विध्वंस करना खेल मात्र है। यह अवश्य है कि प्रायः योगी प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं डालते, परंतु आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति को भी उनकी इच्छा के समक्ष नतमस्तक होना ही पड़ता है। एक ऐसा ही उल्लेख महाभारत में भी आता है, जब कृष्ण के गुरु संदीपन के पुत्र को एक राक्षस ने मार डाला तो कृष्ण ने राक्षस का संहार कर गुरु पुत्र को पुनर्जीवित किया। एक नवीन शरीर की विशेष क्रियाओं द्वारा रचना कर उसकी आत्मा को उस शरीर में डालकर अपनी गुरु माता के चरणों में समर्पित किया। कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी ऐसे विशिष्ट प्रयोग थे और आज भी चाहे तो ऐसे ज्ञान को एक सद्गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। मैं उसी पॉइंट पर वापिस आ रहा हूँ कि कायाकल्प संभव है। कायाकल्प के लिए पहले तरीके आयुर्वेद के प्रयोग हेतु बताया है कि किंतु पूरा प्रयोग एक ही श्लोक में बद्ध कर दिया है, जिसका वास्तविक अर्थ लगाने में असमर्थ हैं। पाणिनि ने इस श्लोक का शब्दार्थ करने का प्रयत्न किया। पाणिनि एक ऋषि हो चुके हैं जिसने वेदोक्त मंत्रों को सरल हिंदी में या सरल संस्कृत में समझाने का प्रयास किया है। हम पानी को कई नामों से पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार से काया के भी 6 अर्थ बताए गए हैं। काया का मतलब है शरीर, कायफल, शहद, आंवला, पूर्ण रूप से पकाने की क्रिया और शरीर को पूर्ण चैतन्य बनाने की क्रिया। और पाणिनि ने अपनी लीक से हटकर, क्योंकि पाणिनि का कार्य तो इतना ही था कि जो शब्द हैं उसके अर्थ लिखें, इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा काम किया ही नहीं था। पर उसने इस श्लोक के अर्थ के नीचे टिप्पणी की। उसने लिखा, शायद धन्वंतरी का तात्पर्य रहा होगा कि इन 6 वस्तुओं के प्रयोग के माध्यम से कायाकल्प हो सकता है। ऐसी टिप्पणी उसने अपने पूरे ग्रंथ में और कहीं नहीं लिखी। और पाणिनि ने जो कुछ भी समझा वह अपने आप में बिल्कुल प्रामाणिक रूप से समझा, और उसको अगर सरल हिंदी में समझाएं तो यह प्रयोग निम्नवत है। 1 किलो कच्चे आंवलों को किसी तांबे के पात्र में पानी में भिगोकर 3 दिन तक पानी में पड़ा रहने दें, क्योंकि उसमें ताम्र का रसायन मिक्स होना चाहिए। ताम्र का मतलब है शक्तियुक्त, चेतनायुक्त, जिसमें कीटाणु ना पड़े, क्योंकि तांबे में कीटाणुओं को समाप्त करने की विशेष क्षमता है। इसलिए हमारे पूजन के जो बर्तन हैं वे तांबे के बने होते हैं। तांबे के पात्र में 1 किलो आंवलों को भिगोएं और हर 12 घंटे बाद पानी बदलें। इस प्रकार 72 घंटे तक
आंवलों को भिगोएं। उसके बाद बराबर मात्रा में आंवलों को शहद में मर्दन कर एक रस कर दें, जिससे वह अवलेह बन जाएगा। 8 घंटे तक मर्दन करें, फिर 1 घंटे रेस्ट दें, फिर 8 घंटे तक मर्दन करें। 3 बार 8-8 घंटों का प्रयोग करने पर वह मधु के साथ सिक्त हो जाएगा। अब उस अवलेह का 16वां भाग काय फल लें और काय फल के छिलकों को उतारें। ये नकली भी आते हैं और असली भी आते हैं, पुराने भी होते हैं और नए भी होते हैं। आप नए काय फल लें और उसको बारीक पीस करके 1-1 चुटकी काय फल का पाउडर डालते हुए वापस मर्दन करते रहें। इस प्रकार से मर्दन करते करते जब उस पर स्वर्णिम आभा से दिखाई देने लग जाए तो समझ लीजिए कि इसमें कायफल पूर्ण रूप से मिल गया है। जब ऐसा अवलेह तैयार हो जाए तब उस अवलेह को किसी तांबे के पात्र में रखकर पात्र को वायु अवरोधक बनाएं। वायु अवरोधक बनाने का मतलब है कि तांबे का पात्र लेकर उसमें वह अवलोह भर दें, फिर उस पर तांबे का ही ढक्कन लगा दें और उसके चारों ओर गेहूं का आटा पानी में गूंथ कर लगाकर बंद कर दें, जिससे कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सके। फिर उस पात्र को जमीन में 1.5 हाथ गहरा गड्ढा खोद कर गाड़ दें, क्योंकि भूमि में धारण करने की क्षमता है। भूमि वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करती, तांबे में बुढ़ापा नहीं आता, आंवला बुढ़ा नहीं होता और कायफल भी बुढ़ा नहीं होता, जल बुढ़ा नहीं होता, शहद भी बुढ़ा नहीं होता। फिर वह जमीन की आंच से अंदर ही अंदर पकेगा। 72 घंटे के बाद पात्र को जमीन से बाहर निकाल दें। निकालने के बाद उस अवलेह को किसी एक पात्र में रख लें जो शीशे का बना हुआ हो और ऐसे स्थान पर रख दें जहां सूर्य की धूप उस पर नहीं पड़ सके, जहां बाहर की हवा उसके अंदर ज़्यादा प्रवेश नहीं करे। अंधेरे स्थान में रखें या फ्रिज में रखें। अपने चिकित्सक की सलाह पर ही इस अवलेह का सेवन करें। फिर अवलेह का नित्य 1-1 तोला सेवन करें, प्रातः एवं सायं। ऐसी क्रिया करने पर निश्चय ही वृद्धावस्था यौवनावस्था में परिवर्तित होती ही है, क्योंकि यह मेरे जीवन का अनुभव भी है। कुछ समय के अंतराल पर इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। इस प्रयोग को बताने के साथ ही साथ धन्वंतरि ने कहा है, मनसः पूर्व रूपम, अर्थात आपके मन में पूर्ण दृढ़ संकल्पित बने रहने की क्षमता हो कि ऐसा करना ही है जैसा प्रयोग बताया गया है, तभी आपकी वृद्धावस्था यौवनावस्था में परिवर्तित हो सकती है। यह प्रयोग धन्वंतरि ने बताया है और पाणिनि के अष्टाध्याय में दिया गया है। साथ ही साथ यह प्रयोग मेरा अनुभव भी किया हुआ है। जो मैं लिख रहा हूँ वह अनुभव गम्य बात है। जितना ज्ञान मुझे तंत्र मंत्र पर है उतना ही मुझे आयुर्वेद पर भी है। इसलिए इस प्रयोग को आप निश्चिंत रूप से कर सकते हैं, मगर इसके साथ ही साथ अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको श्वसन भी करना पड़ेगा, आपको रोज घूमने की क्रिया भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर की चर्बी जितनी ज़्यादा पिघले उतना ही अधिक प्रभाव हो पाएगा। कायाकल्प की दूसरी क्रिया संपन्न होती है रसायन के माध्यम से। रसायन का मतलब है पारद संस्कार के माध्यम से। पारे के माध्यम से भी और पारे के विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से भी शरीर को बिल्कुल परिवर्तित किया जा सकता है। भगवान शिव तो कभी वृद्ध हुए ही नहीं, क्योंकि वे पारद के आदि देव माने गए हैं। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही पारद विज्ञान पूर्णतः सीखा जा सकता है। पारद अपने आप में ही एक चमत्कारी एवं अमृत्युवान तत्व है। उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह तो अमरनाथ का वीर्य है। अमरनाथ जो कि अमर हैं, जो कि मृत्युंजयी हैं, उनका यह सत्य है, ओज है, शक्ति है और इस सत्य के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु को जीत सकता है। और मृत्यु को जीतने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। जब वह वृद्धावस्था को यौवनावस्था में कन्वर्ट करने की क्रिया जान ले। मार्कंडेय को जब यमराज अपने पास में बांध कर ले जा रहा था तो उसके मुंह से स्वतः ही बहुत सुंदर पंक्तियां उद्घोषित हुईं। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम।
और स्त्रोत पूरा होते होते ही भगवान शिव महाकाल स्वयं प्रकट होकर यम को परास्त करते हैं और मार्कंडेय को अभय दान देते हुए कहते हैं, वरम ब्रूहि वर मांग। तब मार्कंडेय उनसे उन गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देने के लिए कहते हैं जिनके द्वारा कि जर्जर शरीर को भी यौवनवान एवं सुंदर बनाकर उसका संपूर्ण कायाकल्प हो सके तथा अमृत प्राप्त किया जा सके। तब भगवान आशुतोष स्वयं पारद विज्ञान की महिमा का ज्ञान मार्कंडेय को देते हुए कहते हैं कि पारद के द्वारा ही पूर्ण अमृत की प्राप्ति संभव है। जो व्यक्ति पारद का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है, मृत्यु उसके पास फटक नहीं सकती, यम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और वह अत्यंत सुंदर, आकर्षक, पौरस युक्त हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी त्वचा स्वर्णिम आभा युक्त हो जाती है। उसके शरीर में इतना ओज और बल आ जाता है जो कि अपने आप में अनिर्वचनीय होता है। मैंने अपने सन्यासी जीवन में कई योगी आदि देखे जो कि इस विद्या में निष्णात हैं और आज भी ऐसे कई सौ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर भी उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ और सुंदर दिखाई पड़ता है। वस्तुतः प्राचीन काल में इस विज्ञान में दो शब्द प्रचलित थे, देह सिद्धि एवं लौह सिद्धि। लौह सिद्धि अर्थात लोहे जैसी साधारण एवं सस्ती धातुओं को विशेष क्रियाओं द्वारा स्वर्ण में परिवर्तित करना। देह सिद्धि यानी वृद्धावस्था को पूर्णतः यौवन में बदलने की क्रिया। तब के ऋषियों एवं चिंतकों का मत था कि अगर सामान्य सी धातु को विशेष क्रियाओं द्वारा तेजस्विता देकर स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है तो अवश्य ही वृद्ध शरीर को भी तेजस्विता प्रदान की जा सकती है और वापस यौवन में बनाया जा सकता है। उन चिंतकों ने अथर्ववेद में कहा है, यदि पारद के क्रमशः प्रथम 8 संस्कार करें तो वह पूर्ण कायाकल्प प्रभाव युक्त हो जाता है। अगर उसको किसी असक्त रोगी एवं जर्जर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो निश्चय ही वह व्यक्ति यौवनमय, स्फूर्तिवान, कांतिवान हो जाता है। स्वयं भगवान शिव ने रस चिंतामणि ग्रंथ में पार्वती को समझाते हुए कहा है, अचिराजायते देवी शरीरम जरामरम मनसश्च समाधानम रसको गादवाप्यते। हे पार्वती, जो मनुष्य या आचार्य पारद का सेवन करता है वह पूर्ण कायाकल्प प्राप्त करता हुआ अजर अमर हो जाता है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पारद प्रयोग से उसका मन शांत हो जाता है और ऐसा योगी ही पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करता है। मुझे अपने संन्यास्त जीवन के दौरान नैनीताल की योगिनी कपालिका भी मिली जो कि बचपन में बहुत ही कुरूप, काली और बेढंगी सी थी। उसके माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। जब वह 16 वर्ष की हो गई तो जगह जगह उसके विवाह की बात चलाई गई, पर कोई भी उसे जीवन साथी बनाने को तैयार न था। एक स्थिति ऐसी आई कि माता पिता ने उसे घर से ही बाहर निकाल दिया और उसे खानदान का कलंक बताया। उन्हीं दिनों उस गांव में एक सिद्ध योगी ने डेरा जमाया हुआ था और योगिनी कपालिका ने उसे अपनी व्यथा कह सुनाई। उस योगी ने उसे 4 महीने अपने साथ रखा और नित्य उसे पारद प्रयोग कराता रहा। फलस्वरूप वह अत्यंत सुंदर, लावण्य युक्त एवं सौंदर्य की साकार प्रतिमा बन गई। जल्द ही कई लोग उसके पास विवाह के लिए आए, पर उसने सबको फटकार दिया। बाद में उसने संन्यास ग्रहण कर लिया और आज 115 वर्ष की होते हुए भी वह 18-19 वर्ष से ज्यादा प्रतीत नहीं होती। एक श्यामनंद अघोरी ऐसा था जो कि पारद विज्ञान का अन्यतम आचार्य था और नित्य 100 ग्राम पारद का ग्रास लेता था। 175 वर्ष के उस अघोरी की त्वचा तांबे की तरह आभायुक्त थी और अगर वह वृक्ष पर कंधे से प्रहार कर देता तो वह जड़ समेत उखड़ जाता। निश्चय ही पारद अपने आप में आश्चर्यजनक क्षमताओं से युक्त है और इसे उपयोग में लाने की कोई विधि अवश्य है जिसके द्वारा कायाकल्प संभव है। और नागार्जुन के अनुसार अगर पारे पर प्रथम 8 संस्कार श्वेदन से दीपन तक संपन्न कर दिए जाएं तो वह पूर्ण कायाकल्प युक्त हो जाता है। अगर इसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो समस्त रोगों का नाश होता है एवं वृद्धावस्था यौनावस्था में परिवर्तित होने लग जाती है। सारा शरीर चमकीला, ओजयुक्त, सुंदर और दैदीप्यमान हो उठता है और जो भी उसको देखता है वह ठगा सा रह जाता है, सम्मोहित हो जाता है। महारानी पद्मिनी को कौन नहीं जानता।
उनकी सुंदरता पर तो काव्य रचे गए हैं और उनकी सुंदरता के कारण ही भयानक संग्राम हुआ। खिलजी और राणा के बीच पद्मनी नित्य भोजन के साथ संस्कारित पारद का सेवन करती थी, जिसके फलस्वरूप वह उस अनिर्वचनीय सौंदर्य एवं आकर्षण को प्राप्त कर सकी। साधारण रूप से आप पारद पर प्रयोग करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पारा एक ऐसी चीज है कि अगर आंच से उड़ जाए तो आप इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। आप में इतनी क्षमता नहीं है। स्वर्ण तंत्रम एक पुस्तक है, उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पारे के कितने प्रयोग हैं, पारद संस्कार की कितनी विधियां हैं, पारद के कितने संस्कार हैं। उस पुस्तक को पढ़कर कम से कम इतना ज्ञान तो हो ही जाएगा कि पारे के संस्कार कितने प्रकार के हैं। और मैंने उस पुस्तक में लिखा है कि शायद मुझे सौभाग्य से कोई अच्छा शिष्य मिले जो कि मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ आपके साथ हूँ, चाहे 20 साल लग जाएं या 50 साल लग जाएं। मैं रसायन विज्ञान में पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ, वह कहे, और गुरु परीक्षा ले, क्योंकि मौसमी फूल और गुलाब के फूल में ज़्यादा अंतर नहीं होता। दोनों आकर्षक दिखते हैं, पर मौसमी फूल 1-2 दिन के लिए खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, जबकि गुलाब का फूल कई दिनों तक खिला रहता है। इसलिए गुरु परीक्षा कर ले कि यह मौसमी फूल है या गुलाब का फूल है, और टेस्ट झेलने की क्षमता आप में है नहीं, क्योंकि आप तो सुबह आए, शाम तक आपने पारद विज्ञान सीखा और रात की गाड़ी से आप वापस जाना चाहते हैं। पारद विज्ञान को इस तरह से नहीं सीखा जा सकता और ना ही एक दिन में उसे समझाया जा सकता है। वह तो सारा प्रैक्टिकल कार्य है और इसे केवल गुरु के सानिध्य में रहकर ही सीखा जा सकता है। पहले तो गुरुकुल होते थे। 5 साल का होते ही बालक को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वे बालक पूरे 20 साल तक गुरुकुल में ही रहते थे। ना उन्हें माँ मिलने आती थी, ना पिता मिलने आते थे, ना भाई, ना संबंधी, ना रिश्तेदार। उनका तो जो कुछ होता था वह गुरु ही होता था, और गुरु रिश्तेदार, उनका तो कुछ होता था वह गुरु ही होता था, और गुरु ही यह निर्णय कर लेता था कि यह पारद विज्ञान में जाएगा, तंत्र के क्षेत्र में जाएगा या मंत्र के क्षेत्र में। उसको वह उस क्षेत्र में सिद्धहस्त बना देता था, क्योंकि 24 घंटे उसको ज्ञान देने की क्रिया होती थी। ऐसी तो होता ही नहीं था कि गुरुजी आए, क्लास हुई और 10 बजे गुरुजी सिखाकर चले गए। शिक्षक तो ऐसा हो सकता है, मगर गुरु ऐसा नहीं हो सकता। गुरु शिष्य का संबंध घड़ी की सुइयों के आधार पर चलने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु जब अपने तरन्नुम में हो तो ऊंची से ऊंची साधना कुछ पल में ही समझा दे, और नहीं समझाए तो महीनों बीत जाए। आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग तो अपने ढंग से पार किया है, लेकिन अगर आप में क्षमता हो तो रसायन के क्षेत्र में आप आएं और सीखें, और सीख सकते हैं। यह तो अपने आप में अद्वितीय ज्ञान है। भारत से 108 संस्कार तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भारतवर्ष में कोई कर ही नहीं सकता। मैं स्वयं पर कोई गुरूर नहीं करता। मुझे तो शायद एक भी संस्कार का ज्ञान नहीं, मगर कोई चैलेंज दे तो उसको उत्तर दिया जा सकता है। कायाकल्प का तीसरा प्रयोग धन्वंतरी ने बताया, मंत्र। मंत्रों के माध्यम से भी कायाकल्प हो सकता है, और कायाकल्प का तात्पर्य है कि अपने पूर्ण शरीर की जर्जर त्वचा को हटा देने की क्रिया, शरीर में जो भी रोग है उनको समाप्त कर देने की क्रिया, पूर्ण यौवनवान बनने की क्रिया, पूर्ण चेतना युक्त बनने की क्रिया, पूर्ण रूप से काया को कल्प कर देने की क्रिया। कल्प का मतलब है चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना। क्या मंत्र में ऐसा संभव है? क्या कुछ शब्दों के नियमित उच्चारण मात्र से ही पौरुष एवं यौवनावस्था प्राप्त की जा सकती है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या चिंतन है? और अगर आप विष्णु यामल ग्रंथ को उठाएं, हालांकि मूल ग्रंथ तो लुप्त हो गया है, पर उच्च कोटि के योगियों के कंठ में आज भी विद्यमान है। उसमें नारायण स्वयं कह रहे हैं, मंत्र मात्र शब्दों का समूह नहीं, वह तो उन अद्वितीय शक्ति संपन्न बीजों का पिंड है जिसमें हजारों सूर्यों की शक्ति निहित है। उनकी संरचना इस प्रकार से होती है कि जब उनका उच्चारण होता है तो विशेष तेजस्वी तरंगे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और अभिलाषित कार्य की संपन्नता में सहायक होती है। अब तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मंत्रों की सीमा अपार है, असीमित है,
हाल ही में अमेरिकनों ने बगलामुखी मंत्र पर कई परीक्षण किए और पाया कि वास्तव में ही उसमें प्रहार करने की क्षमता अत्यधिक तीव्र है, किंतु डर है कि वे इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि किसी वायलेंट व्यक्ति को चाकू मिल जाए तो वह उससे न फल काटेगा न सब्जी, उल्टे उससे वह किसी को मार देगा। यही स्थिति इन पश्चिमी लोगों की है, जबकि वे उस मंत्र का किसी अच्छे काम के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जिससे समस्त लोगों का कल्याण हो, मगर यह तो मानसिकता पर निर्भर करता है और उनकी विचारधारा हमेशा ध्वंसात्मक रही है। फिर भी ऐसा चिंतन लेकर वे किसी भी हालत में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बेशक वे हजारों साल सिर पीटते रहें। उस विष्णु यामल में लिखा है, मंत्रों के द्वारा पूर्ण कायाकल्प संभव है तथा विभिन्न ग्रंथ इस बात को स्वीकार भी करते हैं। होता तो यूं है कि जब ये विशेष मंत्र उच्चारित होते हैं तो उनकी ऊर्जा युक्त ध्वनि कानों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति के अभ्यंतरिक शरीर को एवं उसके शरीर के अणु अणु को चैतन्य कर देती है और सारा शरीर झंकृत हो जाता है, जिससे सारी बीमारियां, रोग एवं व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। अंतर्मन पूर्ण पुलकित हो एक आनंदावस्था, एक खुमारी में डूब जाता है। यदि बताए हुए तरीके से नित्य मंत्र जप किया जाए तो शरीर में अत्यधिक उष्णता पैदा हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर बिखर जाएगा। सोना तभी चमकता है और तभी पूर्णता प्राप्त करता है जब उसे आग में डाला जाता है, जब उसे तपाया जाता है, तभी वह सुंदर बनता है। और यह ताप, यह उष्णता भी आपके शरीर की सभी न्यूनताओं को जला देती है, उसे स्वास्थ्य, सुंदरता, पौरुषता एवं आकर्षण प्रदान करती हुई वृद्धावस्था को यौवनावस्था में कन्वर्ट कर देती है और इस प्रकार कायाकल्प हो जाता है। स्नानादि से निवृत्त होकर साधना स्थल पर पीली धोती पहनकर तथा गुरु मंत्र से अभिमंत्रित चादर ओढ़कर बैठ जाएं। अपने बाएं हाथ में धन्वंतरी यंत्र रखें और दाहिनी हाथ से इसे ढककर संपुटित करें। 21 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करें। फिर यंत्र का दर्शन कर अपने आज्ञा चक्र से यंत्र को स्पर्श कराकर अपने सामने एक प्लेट में स्थापित कर दें। अब मैं नीचे कायाकल्प मंत्र दे रहा हूँ। इस प्रयोग में केवल 3 आसन ही काम आ सकते हैं: सिद्धासन, हनुमान आसन और ज्ञानमुख आसन। इनमें से किसी भी एक आसन में आप बैठ सकते हैं और एक ही आसन में स्थिर भाव से इस मंत्र जप को करना चाहिए। 24 मिनट, 90 मिनट या 180 मिनट तक की एक सीटिंग होनी चाहिए। जब एक बार आप मंत्र जप के लिए आसन पर बैठ जाएं तो बीच में उठे नहीं। एक सीटिंग पूरी होने के बाद थोड़ा सा घूम घाम कर आप वापस बैठ सकते हैं। यह प्रयोग 3 घंटे 90 दिनों तक नित्य करने से संपन्न होता है। यदि आप 6 घंटे नित्य करते हैं तो फिर यह 45 दिन का प्रयोग हो जाता है। यदि आप 9 घंटे करते हैं तो आपको 22 दिन लगेंगे। इस मंत्र के माध्यम से आपका कायाकल्प हो सकता है। मंत्र का उच्चारण स्फुट होना चाहिए। स्फुट का मतलब मन में नहीं बोलना है, पर चीखने की भी जरूरत नहीं है। होठों को बंद करने की भी जरूरत नहीं है। होठों से ध्वनि निकले और केवल आपके कानों को सुनाई दे, इसको स्फुट कहते हैं। और आप में जितनी क्षमता है उसके अनुसार इस मंत्र जप को करना ही है। यदि आपका शरीर पूरे 3 घंटे बैठता है और शरीर आपके कंट्रोल में है तब आप साधक हैं, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने अच्छे साधक हैं। कायाकल्प मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान दें, बीजाक्षरों में बिंदु के उच्चारण में गा का प्रयोग करना है। यदि आप इस मंत्र के उच्चारण से शरीर में बहुत अधिक गर्मी महसूस करने लगे तो आप 30 मिनट बाद उठ सकते हैं और थोड़ा बहुत घूम घाम कर आप वापस बैठ सकते हैं। अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात धन्वंतरी यंत्र को रात्रि में ले जाकर नदी में विसर्जित कर दें तथा घर वापस आकर पैर धुलकर पूजा स्थान में बैठ जाएं और 21 बार गुरु मंत्र का, फिर 21 बार कायाकल्प मंत्र का तथा पुनः 21 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार यह अनुष्ठान पूर्ण होता है, जिसके द्वारा आप जीवन में पूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन प्रयोगों को अपनाएं तो आपको मालूम पड़ सकेगा कि वास्तव में ही जो संक्षिप्त प्रयोग आपको बताया गया है वह अपने आप में कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि आप दीर्घायु और स्वस्थ हो सकें, जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आपकी आकांक्षा है।
आपको हमारा यह ऑडियो बुक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देकर हमें अवश्य बताएं। आपके समर्थन से ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा संभव हो सकेगी। जय गुरुदेव।